चोट जिसे लगती है दर्द का एहसास भी उसी को होता है, लेकिन अब्दुल माजिद की शहादत ने इस बात को गलत साबित किया है। आज जम्मू कश्मीर के हर निवासी को दर्द है उसकी शहादत का। कालाकोट के कुछ लोगों की जिंदगियां बचाते बचाते उसने अपनी जान की कुर्बानी दे डाली, लेकिन पहले से ही वीडियो कॉल पे अपने परिवार वालों से ये कहकर इस मिशन में गया था कि अगर मैं शहीद हो गया तो खुद पर गर्व करना। और वही बात हुई। उसे क्या पहले से ही महसूस हो चुका था कि जिस मिशन पर जा रहा है तो वो शहीद हो सकता है? वो बचपन से ही ये भाव रखकर उसने एक वर्दी पहनी थी कि देश की रक्षा करनी है। लेकिन इतनी बड़ी मुठभेड़, साल 2023 की सबसे बड़ी कामयाबी कि क्वेरी नाम का आतंकी, जिसको एक मास्टरमाइंड था, राजौरी के डांगरी इलाके में जो हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड था, जो कि पुंछ के बीजी हमले का मास्टरमाइंड था जहां पर 5 जवान सेना के शहीद हो गए। तो जम्मू कश्मीर में 2023 में जितने बड़े हमले हुए हैं, जितनी मुठभेड़ें हुई हैं, क्वेरी जो आतंकी था वो इन हर एक हमलों का वो मास्टरमाइंड रहा है। हालांकि इस इलाके में भी जो बाजीमल इलाका था राजौरी का, जहां पर 38 घंटों तक मुठभेड़ चलती रही, वहां पर भी डांगरी जैसा वाक्य दोहराने के मिशन से ही क्वेरी खुद वहां पर पहुंचा था। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही, उसके वहां पर कुछ घरों में जाने से पहले, वहां पर एक दरगाह में मदद देने से पहले, जब सुरक्षा कर्मियों को ये अंदाजा हुआ कि वहां पर कुछ ऐसे संदिग्ध पहुंचने वाले हैं, तो पहले से ही सुरक्षा बल अलर्ट मोड पे थे। लेकिन खास अगर बात करें जम्मू कश्मीर के अब्दुल माजिद की, वो बचपन से ही ये भाव रखकर सेना में भर्ती हुआ था कि उसने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करनी है। नहीं पता था उसे कि वो देश सेवा के लिए इतनी जल्दी तिरंगे में लिपट कर देश की सेवा, लोगों की रक्षा करते करते अपने तिरंगे में लिपट कर अपने परिवार वालों के पास पहुंचा। लेकिन आज सुबह जब उसका शव उसके परिवार वालों को मिला, तो किसी ने नहीं सोचा था कि पुंछ का बच्चा अपनी आंख नम करेगा अब्दुल माजिद के लिए। अब्दुल माजिद ने एक ऐसा काम किया है, लोगों का कहना था कि वो बचपन से ही अपने सारे साथी मित्रों को भी कहता था, जब बड़े होंगे तो आप भी मेरी तरह फौज में भर्ती होना। आज भी जब वीडियो कॉल पे अपने परिवार वालों से, अपने बच्चों से बात करता था, तो हमेशा ये बात करता था कि उन्हें पढ़ना लिखना है और बड़े होकर, हालांकि अपनी बच्ची के साथ भी यही बात करता था कि जब बड़ी होगी तो देश सेवा के लिए कुछ ऐसा कार्य करना कि तुम्हें और मुझे गर्व हो कि हम जम्मू कश्मीर के, खासकर भारत के रहने वाले हैं। तो ऐसी सोच रखने वाले अब्दुल माजिद की शहादत को आज कोई नहीं भुला पा रहा है। आज जब शव उसके गांव में पहुंचा तो परिवार वाले नहीं, बल्कि गांव के दूर दूर के गांव के लोग पैदल, कई किलोमीटर तक पैदल चलकर भी उसके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। हर एक आंख नम थी, हर कोई रो रहा था और किसी ने ये नहीं सोचा था कि हंसता खेलता अब्दुल माजिद तो देश की सेवा करने के लिए बचपन से ही ऐसी तैयारियों में, बचपन से ख्वाब देखता था कि उसने फौज में भर्ती होना है। तो किसी ने नहीं सोचा था कि उन्हीं के गांव का बच्चा तिरंगे में लिपटकर घर आएगा। हालांकि साल 2017 में उसी के भाई को भी पाकिस्तानी गोलियों से, उसका भाई जो है वो भी उनका शिकार हुआ था, उसने भी देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। लेकिन गर्व तब भी महसूस किया था उसके परिवार वालों ने, गर्व आज भी उनके परिवार वालों महसूस कर रहे हैं। लेकिन गर्व तो बहुत होता है, सीना बहुत चौड़ा होता है कि उनका बच्चा, उनके घर का चिराग देश के लिए अपने प्राण त्याग गया। लेकिन जो दर्द वो छोड़ जाते हैं, जो शहीद होते हैं, वो दर्द का एहसास उन्हें होता है। लेकिन आज अब्दुल माजिद की शहादत ने पूरे देश को रुलाया, हर एक आंख उसको देखकर नम हुई। हालांकि जो सेना के जवान उसके शव को लेकर वहां पर गए थे, उनको भी अगर आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो हर कोई रो रहा है। उनकी पत्नी नहीं, उनके बच्चे नहीं, उनका परिवार नहीं, उनका खानदान नहीं, बल्कि उनके इलाके के, उनके क्षेत्र के हर एक शख्स की आंख में हमने आंसू देखे और ये भी देखा कि हर कोई उसकी कितनी तारीफ कर रहा था। उसके तारुफ की कमी ही नहीं थी। जो भी उसके बारे में बात कर रहा था, उनकी बातों से एहसास हो रहा था कि अब्दुल माजिद कितने दिल से वो फौज में भर्ती हुआ था, कितने दिल से वो ऐसे मिशन का शायद इंतजार कर रहा था। जब इस मिशन पे जाने से कुछ देर पहले जब वीडियो कॉल पे उसने अपने परिवार वालों से बात की, तो उसने यही कहा अपनी पत्नी से कि मैं फौज में भर्ती हुआ था यही सोच के कि कभी पाकिस्तानियों के साथ लड़ाई करने का मौका मिलेगा, और लड़ाई करने का मौका आज मिल रहा है शायद, और मैं इस मिशन पे जा रहा हूं। अगर इस मिशन पे मेरी शहादत भी हुई तो अपनी पत्नी को कहा कि खुद पर गर्व महसूस करना। हालांकि कुछ देर के लिए आंखें नम भी हुई, कुछ देर के लिए कदम भी अब्दुल माजिद की जो पत्नी थी उसके डगमगाए, कांपे। लेकिन उसे नहीं पता था कि मेरा पति अब्दुल माजिद जिस मिशन के लिए जाने से पहले मुझसे वीडियो कॉल पे कुछ सेकंड के लिए बात करके जा रहा है, वो उसकी आखिरी बात होगी। अब्दुल माजिद ने आज सबकी आंखें नम की हैं, हर किसी की आंख नम हुई हैं, और उसने बचपन का जो एक सपना देखा था इस मिशन पे पाकिस्तानियों को छोड़ना नहीं है, तो एक बड़े मिशन को अंजाम दिया है अब्दुल माजिद ने। क्योंकि क्वेरी नाम का जो मास्टरमाइंड था, जिन्होंने 2023 में बड़े बड़े हमलों को अंजाम दिया है, उसको मारने में उसका जो एक
रोल रहा है उसमें वो नहीं बल्कि उसके परिवार नहीं बल्कि उसका पूरा खानदान गर्व महसूस कर रहे हैं। हालांकि अब एक बार फिर से बता दें कि क्वेरी नाम के आतंकी को मारना सुरक्षा बलों के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी रही है, क्योंकि साल 2023 में राजौरी और पुंछ में बहुत बड़े हमले हुए जिसमें बहुत सारे अपने जवान और अफसरों ने अपनी जानें दी हैं, सिविल लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, और ऐसे एक मास्टरमाइंड को मारने में एक बहुत बड़ी सफलता जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जो अधिकारी थे, जो जवान थे, जो सुरक्षा बल थे, उनको मिली है। लेकिन दुख यहाँ पर यही हुआ कि अपने 5 गए, उनके बेशक 2 मरे, लेकिन उनका जो एक मरा उसने बहुत ऐसे कार्य किए थे कि और भी जाने वो ले सकता था। इससे पहले कि कालाकोट में कुछ लोगों की जानें और चली जाती, उससे पहले ही अब्दुल माजिद और बाकी साथियों ने ऐसे एक बड़े खूंखार आतंकी को ढेर किया है।